दीदी, कर्म की बहुत गहन गति है और इसको जिन्होंने जान लिया वो जीवन में सुखी हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। पर क्या है एग्जैक्टली कर्म का सिद्धांत क्या है? फल जो है वो कर्म के बिगड़ नहीं होता है, और हम जैसा कर्म करते हैं वो फल भी हमें उसका ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों के ऊपर हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना जितना हमारा ध्यान कर्मों के ऊपर रहता है तो हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, ऊंचे कर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सृष्टि कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ हम देखते हैं अपने कर्मों के अनुसार ही हमें देह भी मिलती है, देह के संबंधी भी मिलते हैं, हमारे को सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। जो भी मिलता है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे किसी का जन्म एकदम गरीब के घर में हो रहा है, किसी बच्चे का जन्म एकदम शाहूकार के घर में हो रहा है। क्यों फ़र्क है ये? अच्छा, ये किस बात का फल उनको मिल रहा है? तो ये पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर मनुष्य आत्मा ये पुनर्जन्म के चक्कर में आती है। और हम भारत वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्म जो है वो हमारे साथ में चलते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं अगर कोई शरीर छोड़ कर के जाता है, जिसको मरना कहते हैं आप लोग, वो शरीर खलास हो जाता है, परंतु आत्मा पुण्य और पाप अपने साथ में लेकर के जाती है। वो जाने के बाद भी हम उसके पीछे श्राद्ध खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। हम समझते हैं वो जहाँ गई होगी वहाँ उसको उससे लाभ होगा। तो आत्मा अविनाशी है और अविनाशी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म के चक्कर में आती रहती है और सुख और दुख भोगती रहती है। कर्मों से कोई भी छूट नहीं सकता। कभी कभी कोई कहता है हम कर्म संन्यास करते हैं, परंतु जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक वो कर्मों का संन्यास नहीं कर सकती है। श्वास लेना ये भी कर्म है, देखना ये भी कर्म है, बोलना ये भी कर्म है। इससे कौन छूट सकता है? माना हम कभी भी कर्म सन्यासी तो नहीं बन सकते। कर्म योगी बन सकते, कर्म सन्यासी नहीं बन सकते। तो जो अभी आपने एक शब्द यूज किया कि शरीर छोड़ते, जनरली मृत्यु होती है, इसका थोड़ा अर्थ बताइए हमें। शरीर छोड़ते हैं अर्थात ही हमें जब ये ज्ञान मिल जाता है कि ये शरीर हमारा एक वस्त्र है, जिस प्रकार हम ये स्थूल वस्त्र बदली करते हैं, उसी प्रकार जब हमारा इस शरीर के साथ और शरीर के संबंधियों के साथ हिसाब किताब कर्मों का पूरा हो जाता है, तो हम आत्मा इस वस्त्र को त्याग देती है। और ये वस्त्र त्यागने के बाद जहाँ पर हमारा नया हिसाब किताब बना हुआ होता है, वहाँ पर जाकर के हम जन्म लेती है। तो इसलिए मृत्यु नहीं कहते हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हम उसको मृत्यु नहीं कहते, हम उसको शरीर छोड़ना कहते हैं, अर्थात वस्त्र बदलना कहते हैं। मृत्यु अक्षर से लोग डरते हैं, परंतु वस्त्र बदलने में तो खुशी होती है ना। सही है। तो एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना, माना आप कहेंगे जैसे एक वस्त्र छोड़ दिया और दूसरा ले, पुराना वस्त्र छोड़ के नया लिया ना, तो उसमें तो खुशी की बात है ना। लेकिन साथ पे वो कर्मों का खाता या वो कर्मों की गठरी तो लेके ही जाएंगे ना। लेके ही जाना पड़ेगा। हाँ। पुण्य भी लेके जाना पड़ेगा, पाप भी लेके जाना पड़ेगा, दोनों भी चीजें हम साथ में लेके जाते। तो जैसा कर्म वैसा फल मिलने ही वाला है।